हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो आपके लिए अहम साबित होने वाली है। सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया है, देश व विदेश से जो एमबीबीएस करने के बाद देश में इंटर्नशिप व मेडिकल प्रैक्टिस करने और पीजी की पात्रता के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि जो नेक्सेट है के ड्राफ्ट को रेगुलेशन जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार नेक्सेट अब दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। नेक्सेट 1 में मल्टीपल जो क्वेश्चन होंगे यानी कि चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही नेक्सेट 2 में के जो आयोजन होगा उसमें प्रैक्टिकल सवाल आएंगे। यानी कि नेक्सेट 1 में स्टूडेंट को कम से कम 50% यानी कि 50% अंक हासिल करने होंगे। इसके बाद ही छात्र देश में प्रैक्टिस और पीजी एंट्रेंस के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो नेक्सेट का 1 होगा, जो यानी कि पहला पार्ट होगा, उसमें आपको 50% यानी कि 50% आपके अंक जरूर होने चाहिए, उसकी परसेंटेज, क्योंकि जब भी आप नेक्सेट 2 का लेवल है जो वो दे पाएंगे और उसी के बाद ही आप प्रैक्टिस के लिए मतलब उसके लिए वैलिड होंगे। और जो इसके बाद ही फिर छात्रों को जो नेक्सेट 2 होगा वो भी क्लियर करना होगा। नेक्सेट 1 में कंप्यूटर बेस्ड या मोड या ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, जबकि एमबीबीएस कर रहे जो फाइनल ईयर के छात्र होंगे या थर्ड ईयर के छात्र होंगे वो इस परीक्षा को दे पाएंगे। साल में यह परीक्षा की जिम्मेदारी मतलब जो साल में यह परीक्षा आयोजित होगी। नेक्सेट 2 क्लिनिकल प्रैक्टिस पर आधारित होगा। इस परीक्षा की जिम्मेदारी स्टेट जांचा जा सकता है। नेक्सेट 1 एनएमसी व नेक्सेट 2 स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित इंस्टीट्यूट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। फाइनल जो रेगुलेशन जारी होने के बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। हेल्थ यूनिवर्सिटी व संबंधित जो संस्थान की होगी। नेक्सेट 1 और नेक्सेट 2 में अटेम्प्ट जो सीमा तय अभी नहीं की गई है। नेक्सेट 1 का आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा और परिणाम जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार नेक्सेट 2 का आयोजन मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा और इसका परिणाम अप्रैल के पहले हफ्ते में यानी कि घोषित कर दिया जाएगा। और नेक्सेट जो पहले साल 2022 में लागू किया जाना था, एमबीबीएस में जो दाखिले लेने के बाद 10 साल की अवधि में दोनों ही एग्जाम को जब भी एडमिशन आपको हो जाएगा उसकी जो अवधि होगी 10 साल तक आपको यह एग्जाम क्लियर करने होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब नेक्सेट को 2 चरणों में लिया जाएगा। मैंने आपको डेट बता दी है, उस टाइम पे ये आयोजित किए जाएंगे और उनका रिजल्ट भी कितनी फास्ट से तरीके से वो आएगा, तभी आप पीजी में या जो एंट्रेंस जो पीजी का होता है उसको शायद समाप्त कर दिया जाएगा। और जो नेक्सेट के दोनों चरण होने के बाद ही एमबीबीएस करने के बाद आप जो मेडिकल की जो प्रैक्टिस है उसके सिर्फ लायक तभी हो गए, चाहे विदेश से करके आए हो चाहे अपने देश से की हो, अब एक ही जैसी है। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस के लायक हो गए। और दोस्तों, जो अब तक विदेश से जो एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट टेस्ट यानी कि एफएमजी देना होता था, अब नेक्स्ट लागू होने के बाद एफएमजी मतलब जी समाप्त हो जाएगा। और एफएमजी में भी जो छात्र कम से कम 50% अंक हासिल करने होते थे, इसके बाद ही वो प्रैक्टिस का उनको लाइसेंस मिलता था। लेकिन अब ये चीज़ समाप्त हो जाएगी, सिर्फ उनको नेक्सेट 1 और 2 देना पड़ेगा। और जो नीट पीजी था उसके लिए ब्रांच स्पेशलिस्ट में जो पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले का जो प्रावधान भी इस ड्राफ्ट में रखा गया है। अब तक जो नीट पीजी के स्कोर के आधार पर पीजी प्रोग्राम में दाखिला मिलता था, इस ड्राफ्ट में पीजी में दाखिले का प्रावधान भी नेक्सेट के माध्यम से ही रखा गया है। यानी कि अब वो चीज़ें सारी जो पिछली थी वो समाप्त हो जाएंगी और जो नई चीज़ें होगी सिर्फ नेक्सेट आपको देना होगा। या तो आपको पीजी में जो एडमिशन लेने के लिए भी और मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए भी आपको अब नेक्सेट देना ही होगा और उसमें 50% मार्क्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए बच्चों, आज से ही लग जाओ और इस नेक्सेट की तैयारी अब आपको करनी ही होगी। तो दोस्तों, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी है और जो न्यू व्यूवर हैं तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि जो अगली इन्फॉर्मेशन आप तक होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।